बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी इंसान को उसकी मजबूरी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ से ना वो वक्त पलट सकता है, ना ही अपने हालात को मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल रहता है। और इस बेबसी के मोड़ पर लाने वाली अक्सर गुर्बत ही होती है। और मुझे भी गुर्बत ने ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर जा खड़ा किया था कि मैं लरज़ कर रह गई थी। मैं एक निहायत गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा हमारे गांव के एक वडेरे की ज़मीनों पर काम करते थे और अम्मा भी वडेरों की हवेली में मुलाजिमा थी। घर का निज़ाम अच्छा चल रहा था। हम 6 बहनें थीं और मैं उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी। ज़रा कद काठ निकाला तो हर देखने वाले ने तारीफ़ भी की और हैरत का इजहार भी किया कि गरीब मामूली घराने में मेरे जैसा हीरा कैसे आ गया। मैं बहनों में चौथे नंबर पर थी। गुर्बत और कम खुराक के बावजूद मेरी रंगत और दिलकशी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। 5वीं जमात का इम्तहान दिया तो अब्बा ने बाकी बहनों की तरह मुझे भी घर बैठा लिया, क्योंकि हमारे हालात ज़्यादा तालीम के इजाज़त नहीं देते थे और कुछ हमारे ख़ानदान में ज़्यादा पढ़ने वाली लड़कियों को गलत माना जाता था। मेरी बड़ी बहनों को आला तालीम का बेहद शौक़ था, मगर अब्बा ने सख्ती से घर बैठा दिया था, क्योंकि हमारे गाँव में वैसे भी सिर्फ 5वीं तक स्कूल था। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लड़कियों को करीबी गांव के स्कूल में जाना पड़ता था और इस बात की इजाज़त हमारे घराने की लड़कियों को हरगिज़ नहीं थी। मेरी बहनें भी मायूस होकर कुछ वक्त तो आहें भरती रही, मगर फिर उनकी ज़िंदगी मामूल पर आ गई। अम्मा और अब्बा सुबह सवेरे ही अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे घर मेरी बड़ी बहनें संभालती थीं। मैं अब्बा की लाडली बेटी थी। उनकी वजह से मुझसे काम भी कोई नहीं करवाता था। मैं बस सारा दिन घर की छत पर बैठकर रिसाले पढ़ती और खुद को इन खुशनुमा कहानियों के सहर अंगेज़ अल्फाज बोलने वाले शहजादों के साथ तस्वुर में देखती रहती थी। मेरी ज़िंदगी का एक निहायत कड़वा सच ये था कि मैं देखने वालों को जितनी अच्छी लगती थी, मेरी माँ मुझसे उतनी नफ़रत करती थी। पहले मुझे इस बात की वजह समझ नहीं आती थी। लोगों की तरह मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मैं अपनी माँ की सगी औलाद नहीं हूँ। मगर जब शऊर की मनाजिल तय की और ज़माने को अपनी आँखों से देखना और परखना शुरू किया, तो माँ के रवैये के पीछे छुपा सच मैंने जाना, जो मुझे गुमसुम कर गया था। न जाने क्यों मुझे अम्मा से गिला होने की बजाय खुद से ही गिला होने लगा और मैं अपनी बहनों की अक्सर खुद पर टिकी खाली खाली नज़रें महसूस करके एक खोल में सिमटने लगी। मैंने दुनिया वालों से नाता तोड़ लिया और ख़ुद को घर की छत पर बने एक कच्चे और बोसीदा से छप्पर तक महदूद कर लिया। मैं सारा दिन वहीं गुजार देती और रात को सोने के लिए नीचे जाती थी। ज़िंदगी सादगी से गुजर ही रही थी, मगर फिर मेरे अब्बा से एक ऐसी गलती हुई जिसने हमारा घराना उजाड़ कर रख दिया। लेकिन इस गलती का असल अजाला तो मेरी ज़ात ने अदा किया था। मुझे पहली बार तब महसूस हुआ था कि गरीब लड़की के लिए हुस्न कोई मानी नहीं रखता, ना ही उसका हुस्न उसकी किस्मत बदल सकता है। वो एक गर्दालूद दिन था। गाँव में तेज़ हवा का चलना आंधी के नाम पर मिट्टी का तूफ़ान खड़ा कर देता है, और उस रोज़ भी हमारे गाँव में आंधी आई हुई थी। मिट्टी ने पूरा मंजर धुंधला कर दिया था। मेरे अब्बा अपने मामूल के मुताबिक खेतों में मसरूफ़ थे, मगर वहाँ अब्बा की किसी से लड़ाई होगी और एक बंदे का कत्ल हो गया। अब्बा घर आए तो बुखलाए हुए थे और चेहरा पसीने से तर हो रहा था। हमने पानी दिया तो हर बड़ाहट में अब्बा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खौफजदा हों। हम बहनों को तो अब्बा ने कुछ नहीं बताया, मगर जब अम्मा लौटी तो अब्बा ने उनके इस्तफसार पर सारा माजरा उनको बता दिया, जिसे सुनकर अम्मा के तो होश उड़ गए थे। हम सब भी दम साधे अब्बा को देख रहे थे। अब्बा ने बताया कि जिस बंदे से लड़ाई हुई उसका कत्ल उसके गिरने पर हुआ, क्योंकि वो लड़ते लड़ते गिरा और पीछे पड़ी दांती उसके दिल में गिर गई। वो दांतरी अब्बा की थी और अब्बा को खौफ था कि कत्ल का इल्ज़ाम उन पर ही लगाया जाएगा। हम गरीब लोग थे। यहाँ कत्ल के बदले या ज़मीन ली जाती थी या फिर बेटी। हमारे पास ज़मीन ना थी और बेटियाँ तो सबको ही प्यारी होती हैं। और फिर यहाँ तो सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी कि अब्बा कसूरवार न थे, मगर तब कोई गवाह भी मौजूद नहीं था जो बताता कि अब्बा ने कुछ नहीं किया। अम्मा के हाथ पैर फूलने लगे कि अगर कत्ल साबित हो गया तो बेटी मांग ली जाएगी। हालात ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि हर आहट और हर दस्तक पर सबके दिल दहल जाते। अब्बा घर पड़े बीमार हो गए और काम पर भी जाने से इनकारी हो रहे थे। अम्मा डरते डरते हवेली गई थी और पीछे हम सब यही दुआ करने लगे कि अम्मा खैर की खबर लाए। मगर जब अम्मा आई तो रो रो कर निडाल हो चुकी थी। मेरी बहनों के पूछने पर अम्मा ने हम पर अब्बा की इस लड़ाई का जो इंकशाफ किया, वो हमारे सिरों पर पूरे घर की छत गिरा गया था। अम्मा सीना पीटती
अब्बा को कोस रही थी। अम्मा ने बताया कि हवेली में सब मुलाजमीन में यह बात फैल चुकी है कि जो मर्द कत्ल हुआ, अब्बा ने उसकी छोटी बहन की इज्जत लूटी थी, जिस पर वो गुस्से से अब्बा के सर पर पहुंचा और लड़ने लगा। और सबका मानना था कि अब्बा ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस मर्द को कत्ल कर दिया। अब्बा रो रहे थे कि ये उन पर इल्ज़ाम है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस मर्द के घर के पीछे मौजूद झाड़ी नुमा इलाके में उसकी बहन के साथ ज्यादती हुई थी और किसी ने देखा था कि वहाँ वडेरों की ज़मीन का एक मज़ार मौजूद था। वो अब्बा का हम उम्र ही था और उस बंदे के बताए हुलिये के मुताबिक तो वो अब्बा ही थे, मगर अब सच क्या था कोई नहीं जानता था। मेरे घर वाले भी अब्बा पर यकीन करने पर मुतज़ब्ज़िब थे और वाहिद मैं थी जिसे पूरा यकीन था कि वो अब्बा नहीं हो सकते। मेरे अब्बा की पूरी ज़िंदगी हलाल रिज़्क़ कमाने में गुजरी थी और कभी किसी ने शिकायत नहीं की थी, न किसी औरत ने, न कभी कोई ऐसा वैसा गिला दिया था। मैंने अम्मा से भी यही कहा कि अब्बा ने सारी ज़िंदगी ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो अब जवान बेटियों के होते वो ये कैसे कर सकते थे। मेरी वजाहत पर मेरी माँ भड़क उठी थी और बोली कि अपने बाप के लाड प्यार के बदले यूं उसके गुनाह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा का मानना था कि मैं कम उम्र लड़की हूँ, इसलिए मुझे इन बातों की समझ नहीं है। वो बोल रही थी कि जब इंसान पर शैतान आ जाए तो ना वो अपनी उम्र का लिहाज करता है और ना ही बेटियों का। अम्मा ने तल्खी से बोलते हुए अपने शक की जो वजह बयान की वो मुझे घबराने पर मजबूर कर गई थी। अम्मा ने बताया कि हम जिस घर से दूध लेते थे उस घर की तरफ जाने वाला शॉर्टकट रास्ता वही था जहाँ लड़की के साथ ज्यादती हुई और अम्मा के बकौल अब्बा रोज़ाना वक्त बचाने के लिए उसी रास्ते से जाते थे। मैंने घबराकर अब्बा को देखा तो वो मायूसी से सर झुका के और बोले कि मैं रोज़ाना वहीं से गुजरता था, मगर उस रोज़ मैं सीधे रास्ते पर ही गया था। मुझे अपने अब्बा पर लाख यकीन सही, मगर मैं ये भी जानती थी कि इस बात के बाद तो अब्बा पर कोई यकीन नहीं करेगा। उन दिनों हमारे घर में यासियत के साए लहराते थे। हर फर्द अपनी जगह गुमसुम और सोच में मुब्तला रहता था, जबकि अब्बा एक कोने में सर झुकाए बैठे रहते थे। उनकी हालत पर मेरा दिल रोता था। मैं समझ नहीं पाती थी कि कैसे अपने अब्बा के बेगुनाह होने का सबको यकीन दिलाती। अभी हम इसी खौफ में मुब्तला थे कि एक रोज़ वही हो गया जिसका डर था। इलाके में झिड़का बैठ गया और कत्ल के सारे सबूत मेरे अब्बा के खिलाफ थे। हमारे वडेरे में इंसाफ पसंदी बहुत ज़्यादा थी और वो ऐसी बातों पर यकीन करके फैसला नहीं सुनाता था, मगर वहाँ अब्बा के खिलाफ 2-3 लोगों ने गवाही दी थी, जिसकी वजह से अब्बा पर ही कत्ल साबित हो गया। अब्बा को ये पता चला तो दिल पकड़कर वहीं गिरते चले गए। उनका कमज़ोर सहमा हुआ दिल इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए वो दिल का शदीद दौरा लगने पर इसी मौके पर मर गए। हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं उन लोगों को चीख चीख कर बद्दुआएं देने लगी जिनकी वजह से अब्बा पर इल्ज़ाम लगा था। लोग मुझे सिर्फ ना समझ कह रहे थे। अब्बा अपने किरदार की वजाहत दिए बिना ही दुनिया से चले गए। सोइम के बाद मैं अपने घर की छत पर बने उसी छप्पर में बंद हो गई थी। हम सब जानते थे कि अब्बा की मौत के बाद अब हम में से एक बहन को कत्ल के बदले दिया जाएगा। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा ने हवेली में जाकर मिन्नत की, रोते हुए कहा कि अब तो जान के बदले जान जा चुकी है। अब वनी का फैसला नाइंसाफ़ी थी। अम्मा की इल्तिजा सुन ली गई थी, मगर फिर भी कुछ दिन बाद अम्मा ने अचानक मुझे अपना सामान बांधने का कहा। मैं परेशान हो गई कि अम्मा ऐसा क्यों बोल रही है। अम्मा के हुक्म पर मैंने अपना सामान बांध लिया, मगर मैं उलझी हुई थी कि अम्मा मुझे न जाने कहाँ ले जाना चाहती है। मैंने ज़िद करके अम्मा से पूछा तो उनके जवाब ने मेरे उसान ख़ता कर दिए थे। अम्मा बोल रही थी कि अब से मैं गाँव के वडेरे के पास रहूँगी। मैं वो मुश्किल 13 साल की लड़की थी। अपने साथ होने वाले इस जुल्म पर मेरा दिल ज़ख्मी हो गया था। मैंने रोते हुए अम्मा के हुक्म से इनकार किया तो अम्मा गुस्से से मुझ पर चीखने लगी और मुझे बेहिस्सों पत्थर दिल और न जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर मुझे अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में यकीन न दिलाया होता कि मैं वाकई उनकी औलाद हूँ तो आज मैं यही मान लेती कि मैं सौतेली बेटी हूँ। अम्मा का सलूक तो मेरे साथ हमेशा से ही नारवा रहा था और वजह मैं जानती थी। हमारे गाँव में जल्दी शादी का रवाज था और मेरी माँ भी मेरी बड़ी बहनों की शादियां करना चाहती थी, मगर हमेशा हमारे घर रिश्ता लाने वाले लोग हमारा हाथ मांग लेते थे। हर किसी को चांद सी बहू चाहिए थी, जबकि मेरी बहनों का सांवला रंग तो मेरे आगे मजीद दबा हुआ लगता था। इस चीज़ ने जहां अम्मा को मुझसे उकताने पर मजबूर किया था, वहीं मेरी बहनें मेरी वजह से कम मायगी के एहसास में डूबने लगी। हमारे दरमियान फासले आ गए थे। मेरी बाकी सब बहनें एक तरफ होती थीं और एक मैं अकेली रहती थी। अम्मा को मैं बाकी बहनों के नसीब में एक बहुत बड़ी रुकावट लगती थी। मेरा साफ सुथरा रहना भी अम्मा को सजना संवरना लगता था। इस वजह को जानने के बाद मैंने लोगों के सामने आना छोड़ दिया था, मगर जो लोग मुझे जानते थे उन्हें मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अम्मा ने अब भी मुझसे यही कहा कि अब्बा की मौत के बाद अब अम्मा में पहले की तरह काम करने की सकत नहीं रही।
घर में फाकों की नौबत भी आ चुकी थी। इसके लिए ज़रूरी था कि एक बेटी वडेरे की खिदमत के लिए दी जाती ताकि घर में दाना पानी चलता रहता, और वो बेटी मैं ही थी, क्योंकि अम्मा को लगता था कि मैं घर में रही तो उनकी बाकी बेटियों की कभी शादी नहीं हो सकेगी। अपनी अम्मा के तनफ्फुर बड़े ख्यालात की वजह से मैं 13 साल की उम्र में घर बदर हो गई। मेरी डाल बनने वाले अब्बा अब जिंदा नहीं रहे थे, इसलिए मेरे एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। अम्मा मुझे वडेरे के पास छोड़ आई और नज़रें चुराकर मुझे अपना ख्याल रखने की ताकीद करते हुए अम्मा घर वापस चली गई। उस रोज़ मैंने खुद को अपने घर वालों के लिए मरा हुआ मान लिया था। मेरा घर मेरी जन्नत था, मगर मुझे इस जन्नत से निकाल दिया गया था, और वजह सिर्फ मेरा हुस्न था, जो मेरा कमाल बिल्कुल नहीं था। मुझे इस उम्र में ही समझ आ गया था यतीमी का दुख क्या होता है। मैंने उस रोज़ से वडेरे के पास रहने लगी। मैं इसी पर ही गमगीन थी कि मेरा घर छूट गया और मेरी ज़िंदगी का सुकून गारित हो गया, मगर मैं नहीं जानती थी आने वाला वक्त मेरे लिए क्या क्या क़यामतें लाने वाला है। काश मैं अपने अब्बा की मौत के बाद खुद को भी मार डालती, मगर मुझे तो जुनून था कि अब्बा की बेगुनाही साबित करूंगी। मुझे वहाँ रहते हुए कुछ ही अरसा में ज़िंदगी की हकीकत समझ आने लगी थी। मेरा रब्त अल्लाह से बढ़ गया था। मुझे बस अच्छी ज़िंदगी और अपना घर चाहिए था। मगर एक रोज़ मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे दहला कर रख दिया था। मैं जिस हवेली के जिस हिस्से में रह रही थी वहाँ मर्द मुलाजिमीन का भी आना जाना लगा रहता था। मैं वैसे तो बड़ी चादर में खुद को छुपाई कोशिश करती थी कि एक साइड पर रहूं, मगर जब नमाज पढ़ने बैठती थी तो छुपना या चेहरा छुपाना मुमकिन नहीं होता था। मुझे वहाँ रहते कुछ दिन हुए थे कि एक रोज़ नमाज पढ़ने के दौरान मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझे बहुत घूर कर देख रहा है। मैंने सलाम फेर कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर वो बात भुला दी। मगर जब मुसलसल कुछ दिनों से ऐसा ही होने लगा तो मैं ठिठक गई। मैं जानती थी मैं यहाँ वडेरे की जिम्मेदारी थी, मगर फिर भी मेरा बाप मेरे सर पर नहीं था, और देखा जाता तो मुझे घर वालों ने लावारिस छोड़ दिया था। मैं कम उम्र ज़रूर थी, मगर मुझे ज़माने की नज़रों का बखूबी अंदाज़ा होता था। एक रोज़ इसी तरह नमाज़ पढ़ने के दौरान मुझे वो नज़रें खुद पर महसूस हुई, तो मैंने सलाम फेरते ही तेज़ी से इर्द गिर्द नज़र दुराई, और तब सामने के एक पर्दे पर नज़र पड़ते ही मैं दक से रह गई थी। वो उस हवेली का एक 60 साला बुढ़ा मुलाजिम था जो निहायत चुभती हुई नज़रों से मुझे देख रहा था, और मेरी देखने पर वहाँ से फौरी हट गया। मैं परेशान हो गई कि वो बूढ़ा मुझ पर नज़रें क्यों जमाए रखता था। नमाज पढ़ना मेरी मजबूरी थी, और हवेली का वही हिस्सा नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर था। मैं जिस बूढ़ी मुलाजमा के साथ रहती थी उसके छोटे छोटे नवासे थे, जिनकी वजह से उस कमरे का फ़र्श पाक नहीं रहता था कि मैं वहाँ नमाज़ पढ़ सकती। मुझे रोज़ाना नमाज़ पढ़ने उसी पाक साफ जगह पर जाना पड़ता था, और वहाँ रोज़ाना ही जब मैं नमाज़ पढ़ती तो वो बुढ़ा मुलाजिम मुझे घूरता रहता था। मैं उसे नज़रअंदाज किए रही और ये सोचकर चुप रही कि वो देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि वो बस एक नज़रबाज बुढ़ा है, मगर मुझे उसके देखने की वजह नहीं मालूम थी। अगर मैं उसका सच तब जान लेती तो सारी उम्र उसके सामने ना आती। मगर कुछ दिनों में मेरे होश उड़ गए, जो मुझे रात के वक्त अपने कमरे की खिड़की में कोई मर्द खड़ा हुआ नज़र आने लगा। मैं खौफज़दे होगी। वो बूढ़ा अबदीता दलेरी पर उतर आया था। दिन के वक्त मुझे घूरने से दिल नहीं भरा तो रात को कमरे की खिड़की पर आने लगा। मैं खिड़की के पास बिस्तर लगाकर सोती थी। मैंने डरकर अपनी जगह उस बूढ़ी मुलाजमा से बदल दी। उन्हीं दिनों मुझे हवेली की बड़ी बेगम ने बुलवाया और कुछ पैसे पकड़ाकर चंद दिनों के लिए घर जाने का कहा। मैं इस अचानक छुट्टी पर हैरान होती खामोशी से घर चली गई, मगर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि क्यों मुझे पैसे देकर भेजा गया था। मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी थी और मैं अपने ही घर अपनी बहनों की शादी में किसी मेहमान की तरह पहुँच रही थी। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, मगर मैं चुप रही और पैसे अम्मा को पकड़ा दिए। अम्मा मुझसे शर्मिंदा होने लगी और पैसे पकड़कर मुझे अपने पास बिठाते हुए समझाने लगी कि हमारे हालात ख़राब थे, जिनकी वजह से मेरा जाना ज़रूरी था। अम्मा ने तब मुझे बताया कि अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मा डरने लगी थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम बहनों का क्या होगा। अम्मा ने हमारे रिश्ते की बात की तो लोग पीछे हो गए कि उनका बाप अयाश और बदकिरदार मर्द था, जिसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। ऐसे मर्द की बेटियां लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। और जब अम्मा ने अपने ख़ानदान में हम बेटियों के रिश्ते करने की कोशिश की तो फिर से वही मसला हो गया। सबको ही मेरा रिश्ता चाहिए था। ऐसे में अम्मा ने मजबूरन सबसे झूठ बोल दिया कि मुझे वनी कर दिया गया है और मैं वडेरों की हवेली में रहूँगी। अम्मा ने हवेली में अपनी जगह मुझे काम दिलवाकर चुपचाप मुझे वहाँ छोड़ दिया। मैं घर से गई तो कुछ अर्सा खामोश रही और फिर अम्मा की कोशिशों से मेरी बहनों के रिश्ते होने लगे। पहले जो लड़कियां लोगों को नज़र नहीं आती थी, अब उनका सुगरापा और कम गोई सबको पसंद आ रही थी। मैं लोगों के दोगलेपन पर सर झटक कर रह गई थी। अम्मा मुझसे माफ़िया मांगती, यकीन दिला रही थी कि मुझसे उसे कोई नफ़रत या परखाश नहीं, वो बस हालात की आतों मजबूर हो गई थी। बेटियों का एक ढेर उसके सर पर था और एक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई थी।
अम्मा मुझे तसल्ली देते हुए बोली कि इन हालात में मेरा हवेली जाना भी मेरा ही फ़ायदा है, कि मैं हवेली में ऐश से रहूँगी, थोड़े बहुत काम करने के पैसे भी मिलते रहेंगे। अम्मा मुझे लालच दिला रही थी कि बड़ी बेगम मेरा रिश्ता भी किसी अच्छी जगह कर देगी। मैंने अम्मा की मजबूरी समझकर खामोशी अख्तियार कर ली थी, मगर मैं अम्मा को इन तसल्लियों पर नहीं बता सकी कि मुझे हवेली की ऐश अच्छी नहीं लगती। मुझे उस बुढ़े मुलाजिम की नज़रें अब खौफज़दा करने लगी हैं, और जो पैसा मैं कमा रही थी वो मेरे किसी काम का नहीं था, वो सिर्फ मेरे घर वालों की ज़रूरियात पूरी कर रहा था। शादी ख़त्म हुई तो मैं वापस हवेली आ गई। वहाँ वही मामूलात चलने लगे। वो बुढ़ा मुलाजिम अब भी मुझे घूरता रहता था, और रात को कमरे के दरवाजे के पास साया अब भी महसूस होता था। मैंने सोच लिया कि मैं इस बारे में बड़ी बेगम से बात करूंगी, मगर मुझे उसकी मोहलत नहीं मिली, और इससे पहले ही उस बुढ़े की हकीकत मुझ पर खुल गई। मैंने अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह बदल दी थी। अब मैं चुपचाप जाए नमाज लेकर हवेली के पिछले हिस्से में चली जाती और वहाँ नमाज अदा कर लेती। एक रोज़ मैं वहीं नमाज पढ़ रही थी कि मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा दिल इस बुरी तरह डरा कि मैंने जल्दी से सलाम फेरकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। मुझे एक बुसीदा कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर भागते हुए वहाँ पहुँची तो कमरे का मंजर देखकर दहलीज पर ही मेरे कदम रुक गए। मैं फटी फटी आंखों से उसी बुढ़े मुलाजिम को एक निहायत खूबसूरत लड़की के साथ देख रही थी, जो बुरी तरह चीखते जा रहा था। उस बुढ़े की मुझ पर नज़र पड़ी तो मुझ पर झपटा और गुस्से से मुझे धक्के देने लगा। इस शोर शराबे पर बाकी लोग भी आ चुके थे। मैं गुमसुम सी बड़ी बेगम के बुलावे पर उनके पास पहुंची तो उन्होंने खफगी से मुझे घूरा और बोली कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं वहाँ क्यों गई? अगर मुझे कोई नुकसान पहुँच जाता तो मेरी माँ हवेली वालों को इल्ज़ाम देती। मैं चुप चुप सर झुकाए रही। अगर मैं बता देती कि मैं उस हिस्से में नमाज़ पढ़ने जाती थी तो मुझे और भी ज़्यादा डांट पड़ती। मैंने यही झूठ बोल दिया कि मैं लड़की की चीखों की आवाज़ पर वहाँ गई थी। तो बड़ी बेगम ने आह बढ़कर जो जुमला अदा किया वो मेरे होश उड़ा गया था। मुझ पर तब उस लड़की और उस बुढ़े की हकीकत खुली जिसने मुझे गुम कर दिया था। बड़ी बेगम ने मुझे बताया कि वो लड़की वही थी जिसके साथ ज़्यादती हुई थी, और इल्ज़ाम मेरे बाप पर लगाया गया था। वो उसी 60 साल बुढ़े की बेटी थी। मुझे याद आया कि वो लड़की जब चीख रही थी तो उसे संभालने की कोशिश करता वो बुढ़ा बुरी तरह रो रहा था। वो यकीनन अपनी बेटी की हालत पर गमज़दा था। बड़ी बेगम को लगता था कि मेरे अब्बा की वजह से उस बूढ़े का घर तबाह हो गया था। उसकी बेटी पर जब तशद्दुद हुआ तो वो नीम पागल होगी। उसकी हालत देखकर भाई मेरे बाप से लड़ने लगा, मगर वो वहाँ कत्ल हो गया। जवान बेटे की मौत और बेटी का पागलपन माँ को मौत के मुंह में ले गया। वो बूढ़ा और उसकी बेटी अकेले रह गए तो हवेली वालों ने उन्हें अपने पास पनाह दे दी। अब समझ रही थी कि वो बुढ़ा मुझे क्यों नफ़रत बड़ी नज़रों से घूरता था। उसकी नज़र में मैं उसकी बेटी थी जो उसके घराने की तबाही की वजह बना था। मैंने रोते हुए बड़ी बेगम को बताया कि मेरे बाप से नफ़रत में वो बुढ़ा मुझे ताड़ता है और रातों को भी मेरे कमरे के गिर्द मंडलाते हुए नज़र आता है। बड़ी बेगम ने यह सुना तो ठिठक गई। ये बात हमारे वडेरे तक पहुंचाई गई तो उन्होंने बुढ़े को बुलाकर सख्ती से डांटा, जिस पर उस बुढ़े ने जो किया वो मुझे मज़ीद परेशान कर गया। वो तो वडेरे के कदमों में गिर गया और अपनी बेटी की कसम खाकर बोला कि वो मेरे कमरे के करीब कभी नहीं गया। वो सिर्फ मुझे नफ़रत से देखता था, मगर अब वो भी नहीं करेगा। उस बूढ़े के आंसू बता रहे थे वो सच बोल रहा था। मैं सोच में मुब्तला होगी कि मेरे कमरे में आने वाला फिर कौन होता था। बड़ी बेगम को लगा कि मैंने बुढ़े पर इल्ज़ाम लगाया है। मुझे हर तरफ से शर्मशार किया जाने लगा। अपने बाप की तरह मैं भी फंस गई कि कैसे सच साबित करूं। मैं अल्लाह से मदद की दुआ करने लगी। मैं नहीं जानती थी अल्लाह मेरी दुआओं के बदले मेरा और मेरे बाप का सच एक साथ सब लोगों के सामने लाएगा। एक रोज़ मैं हवेली के किचन में मुलाजमाओं के साथ काम करवा रही थी कि मुझे मुलाजमा ने चटनी बनाने का कहा। हवेली के पिछले हिस्से में लगी सब्जी और फसल से हमेशा ताज़ा चीज़ लेकर खाना बनाया जाता था। मैं भी चटनी का सामान लेने उस हिस्से में चली गई। मैं भी धनिया तोड़ रही थी कि मुझे अपने पीछे किसी का साया सा महसूस हुआ। मैं ठिठक गई और तिरछी नज़रों से अपने पीछे देखा। शाम की नीली रोशनी में मुझे एक आदमी नज़र आया जिसे देखकर मैं चौंक गई। उसे देखकर मुझे लगा मेरा बाप जिंदा होकर आया है और पीछे से बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। मगर जब वो बुरी नीयत लेकर मुझ तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कोई और था। मैं चीखकर वहाँ से भागना चाहती थी, मगर उसने मुझे दबोच लिया। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत होता, एक मुलाजमा मुझे बुलाने आ गई और मुझे उस मर्द के शिकंजे में देखकर चीखकर हवेली वालों को बुलाने लगी। वो मर्द बुखला गया था, मगर उसे पकड़ कर ले गया तो मुझे पता चला कि वो भी ज़मीनों पर काम करता था और मेरे साथ सोने वाली बूढ़ी का बड़ा बेटा था। वो कद काठ और हुलिये में बिल्कुल मेरे अब्बा जैसा था। उसे देखकर मेरे दिमाग में जुमाका सा हुआ और मैं यकदम चीखने लगी कि इस बुढ़े की बेटी का मुजरिम मेरा बाप नहीं बल्कि वही शख्स है। मेरी बात ने सब कुछ चौंका दिया था। बड़े मालिक ने उससे सख्ती से सवाल किए तो वो अपना सच खोलने पर मजबूर हो गया। वही उस लड़की का मुजरिम था
और मेरे कमरे के गिर्द भी वही चकराता था। वो एक बदकिरदार मर्द था जो खूबसूरत लड़कियों का शिकार करता था। मैं नहीं जानती थी उसके जुर्म की उसे क्या सज़ा दी गई, बस इतना पता था उसको पूरे घराने समेत हवेली से निकाल दिया गया था। मैं रब के आगे सजदे में झुक गई थी जिसने मेरे मरे हुए बाप की सच्चाई दुनिया के सामने अयां कर दी थी। और मैं अपनी माँ की शुक्रगुजार थी कि उसने मुझे हवेली भेजा था। अगर मैं हवेली ना आती तो कभी मेरे बाप का सच ना निकलता और सारी ज़िंदगी मैं लोगों को वजाहतें देती रह जाती। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची कहानी और वाक़ियात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह ने के बाद।